अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, औलाद की तरबियत हम कैसे करें, इसके अमली नमूने आपके सामने पेश कर रहे हैं और आज इसका पार्ट नंबर 26 है। कल आपको याद है कि मैंने ये बात बताई थी कि ड्राइविंग कैसे की जाए और उसी पर बात करके ख़त्म करते हैं मुख्तसरन। आज एक बात बुनियादी तौर पर हर मामले में ही है कि तालिब इल्म को, बच्चों को, वालिदैन ये बता ले जाएं कि दीन असल में खैर ख्वाही का नाम है। अद्दीन अन्नसीहा। ये बात जितनी पुख्ता हो जाएगी उतना ज़्यादा मामला सही हो जाएगा और हर एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही करे। मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। जो जामे मस्जिद है, इस जामे मस्जिद में आप लोगों ने देखा नहीं है, ऊपर जो है नीचे एक बार्बर की दुकान थी और ऊपर रियाजुल उलूम का मदरसे निस्वा चलता था। तो मस्जिद के जो जिम्मेदार थे फजल के तूर साहब उस वक्त, तो उन्होंने हमारे वालिद साहब से कहा कि हम लोगों को मस्जिद तौसी करना है, लिहाजा आप यहाँ से अब ये किराए का जो मकान आप हमने दे रखा है इसको आप छोड़ दें। वालिद साहब ने कहा कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुकदमा हो गया। मुकदमा में वालिद साहब जीत गए और फैसला ये हो गया कि आप इसमें मदरसे निस्वा चलाएं। तो अब वो लोग जो तौसी करना चाहते थे वो इतना हिस्सा बीच पे क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। ये मेरा अंदाजा है 20-22 साल पहले की बात है। तो मैं आया हुआ था दुबई से, तो मैं रेलवे स्टेशन से वॉकिंग किया था, ऐसे आया था, देखा कि मुतवल्ली साहब वहाँ खड़े हुए हैं उसी मस्जिद के पास, जामे मस्जिद। तो मैंने उनसे कहा कि अलग से अलग पहले से थी मेरी, मैंने कहा कि आप ये इतना हिस्सा तोड़वा करके इसको बराबर क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये बीच पे ऐसा क्यों कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, दखम पर जो है वो नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये मुकदमा आपके वालिद साहब जीत गए, हम इसको छू नहीं सकते। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर अगर किसी के उसकी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया गया है तो वैसे भी हमारे यहाँ फतवा ये है कि मालिक अगर कहे कि आप घर को छोड़ दें तो किराएदार की जिम्मेदारी क्या है, छोड़ दे। तो वालिद साहब ने क्यों ऐसा किया। हमने कहा आप खड़े रहिए, यहीं आप खड़े रहिए, मैं भी जाता हूँ। मैं बहुत तेज कदम से आया और आकर के वालिद साहब बैठे अपना वजीफा वगैरह कर रहे थे और हमारे वालिद साहब का इतना रोब था कि कोई किसी की हिम्मत बात करने की होती नहीं थी। चेहरे से भी रोब था और कुछ वैसे ही। खैर मैं गया तो मैंने कहा कि आपने हिदाया नहीं पढ़ा है। अब तो लग गई। मैंने कहा कि ये मसला हम लोगों को नहीं मालूम है कि अगर मकान मालिक कहे हमारा घर खाली कर दो तो हमको खाली कर देना चाहिए, और वो भी अल्लाह का घर। हमने कहा इसका मतलब अल्लाह हार गया नौज़ बिल्लाह और मौलाना रियाज साहब जीत गए। ऐसे ही टोन में बात किया। हमने कहा कि कुछ तो हम लोगों को जो हमने पढ़ा है कुरान हदीस उसका ख्याल रहना चाहिए। बस वो वैसे भी रकीकुल कल्ब थे, वो बज़ार व कतार रोने लगे वालिद साहब। यानी ये कि मुझसे ये गलती हुई। उन्होंने चाबी दी और मुकदमे की डिग्री का पेपर दिया, का चाबी ले जाओ फजल के तूर साहब के हवाले करो और ये डिग्री फाड़ के फेंक दो। मैं लेके गया। ये सब करने में 10 मिनट लगा। उनके तसव्वुर में नहीं था, पिछले 20-25 साल से हाई कोर्ट तक मुकदमा गया। मैंने कहा ये डिग्री लीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए और ये चाबी लीजिए, आप कब्जा कीजिए। बहुत खुश हुए वो। हमने क्यों किया। हमारे दिल में था कि मैं गर्चे लड़का हूं, इनकी औलाद हूं, लेकिन अगर ऐसी गलती हो रही है जहां शरीयत की मुखालफत हो रही है वहां पर भी औलाद को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे अब्बा हैं, बल्कि उनकी आप खैर ख्वाही यही है कि उनको गुनाह से बचाइए। ये जिंदगी की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम अपनी जात से हमेशा खैर ख्वाही करेंगे,
लोगों की भलाई करेंगे। तो ड्राइविंग में भी हर चीज में ये एक उसूल बना लेना चाहिए कि हम अपनी जात से लोगों को क्या करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे। बहरहाल तो इसमें एक चीज ये होती है ड्राइविंग में कि आप शुक्रिया अदा करें। ये एकदम भारत में रवाज नहीं है शुक्रिया अदा करने का। ड्राइविंग में कैसे शुक्रिया होती है? मिसाल के तौर पर आपने साइड मांगा है, आपने साइड मांगा और आप उसने साइड दे दिया, रश था सब कुछ, उसके बावजूद उसने देखा। आप जब साइड लेकर के आगे चले गए तो आप उसका शुक्रिया अदा करें। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं और कोई रुक नहीं रहा है, जा रहे हैं, अब आपको बड़ी प्रॉब्लम है, रुक ही नहीं रहा कोई। एक बंदे ने क्या किया, कार थी उसने, अब वो रुकेगा तो सब अपने आप क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उसने रोक करके आपकी गाड़ी को पास कराया। आप जब रिवर्स करके आगे जाएं तो आप उसको शुक्रिया अदा करें। आप अपने शीशे में ऊपर से कर देंगे, वो भी उसको नजर आएगा कि इस बंदे ने क्या किया, मेरा शुक्रिया अदा किया। इसी तरीके से जब किसी ऐसी, मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी का गेट खुला हुआ है, होता रहता है, बाजू वाला गुजरता है, वो हॉर्न मार के या कह करके इशारा करता है कि गेट आपका खुला हुआ है। आपको उसने एक बात की इत्तला दी। कभी कभी मोटरसाइकिल पर लेडीज बैठी रहती हैं और उनका कपड़ा नीचे क्या होता है, लटकता रहता है। पीछे वाला बंदा गुजरने वाला वो बताता है उनको कि साहब कपड़ा जो है वो लटका हुआ है। कपड़ा समेट लेती है वो बहन जो बैठी हुई है, लेकिन वो जो बैठा हुआ है वो बंदा कभी भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करता, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है कि किसी के अच्छे काम को हो जाने पर हम उसका शुक्रिया अदा करें। इसी तरीके से ये बहुत कम होता है, चाहते सब लोग हैं। क्या है, हाईवे पे आप जो है गाड़ी आपकी खराब हो गई, आप गुजर रहे हैं, दूसरे की गाड़ी खराब है। दो शक्लें होती है। एक ये होता है कि उनके पास खुद आदमी होते हैं, 2-3 आदमी, और वो इत्मीनान से अपना गाड़ी ठीक कर रहे हैं, ऐसी जगह नहीं। बाद ऐसे बेचारे अकेले रहते हैं कि वो हर गुजरने वाली गाड़ी से बड़ी आस लगा करके देखते हैं कि कोई रुक करके पूछ ले कि भैया क्या हुआ है। अगर आपको ये महसूस हो गया कि ये अकेला बंदा है और या ये लेडीज बैठी हुई हैं, इनका कोई भी सहारा नहीं है यहाँ पर, वहां पर आप कम से कम गाड़ी रोक कर क्या कर सकते हैं आप, ये उसके लिए करिए। क्यों, जब तुम्हारी गाड़ी ऐसे कभी हो जाएगी तो तुमको भी यही लोग गुजर जाएंगे और कभी तुमसे नहीं पूछेंगे। लिहाजा ये आदत डालें, और वो बच्चे जो बैठे रहते हैं वो बच्चे भी इस बात को महसूस करेंगे कि नहीं, हमेशा हमको ऐसे करता रहना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिस, और ये सब मैं करता हूँ, मैं कई मरतबा होता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, खासकर यहाँ से लेकर रात में आपके 2 किलोमीटर तक अगर कोई पैदल जा रहा है तो कोई भी सवारी उसको मिलने वाली नहीं है। यहाँ से वो 2 किलोमीटर पैदल जाएगा। मैं गाड़ी से कभी गुजरता हूँ, मैंने देखा कोई अकेला आदमी है, हालांकि लेबर है, बहुत गंदा कपड़ा पहने हुए है, उस सब कुछ के बावजूद, क्योंकि मैं आगे सीट पे बैठा ही नहीं रहता हूँ, मैं बोलता हूँ रोक लो गाड़ी, इससे पूछो कहाँ जाएगा। अगर ये वहां तक जाता है, बंकापुर चौकी तक जाता है, मैं तो वहां तक जा ही रहा हूँ बैठा। अच्छा, आपको उसका बैठा लेने से ऐसा नहीं हुआ कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा लग गया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम साए से गुजर जाते हैं और हमको एहसास नहीं होता कि हमारी तरह एक आदमी पैदल चल रहा है और इस बेचारे को इस वक्त कोई सवारी यहां मैसर नहीं होगी है। ये सब तरीका है खैरख्वाही करने का। और कभी कभी रास्ते में बड़े बड़े अरबों में तो ये कॉमन बात है, लेबर भी खड़ा रहा है, हालांकि वो बहुत महंगी गाड़ी होती है, बड़ा स्प्रे मार के, इतर लगा के, बड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहन के बैठा रहता है, लेकिन अगर किसी ने हाथ दे दिया उसको हाईवे पर तो कुछ भी हो जाए वो गाड़ी रोकेगा और बैठा लेगा। कुछ भी हो जाए, हर हाल में वो आपको बैठा लेगा। और खासकर जुमा के दिन, क्योंकि बहुत से लोग साइड पे काम करते रहते हैं और बेचारे शदीद गर्मी 49 के टेम्परेचर में रोड पर चलना एक बहुत मशक्कत का काम है। और कोई भी गुजरता है और अगर उसने हाथ दे दिया कि मुझे वहां मस्जिद तक जाना है, जितने लोगों को बैठा सकता है गाड़ी में बैठा लेगा। ये सब हमारे यहाँ भारत में ड्राइवर को पता ही नहीं है कि ये भी तरीका हो सकता है। एक मरता
जकरिया भाई हमारे साथ थे, रात का वक्त था, एक बच्चा अपने गांव आ रहा था, 16-17 किलोमीटर उसको पैदल चलना था, रात के 11-12 बजे थे। लेकिन ये भी देखें, ख्याल रखें कि ऐसे गड़बड़ भी नहीं हो कि ऐसा हो कि कोई गलत आदमी आपकी गाड़ी में बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो परेशान था, मैंने कहा जकरिया भाई रोकिए गाड़ी। रोका तो उसने कहा मुझे जाना है। तो हमने कहा कोई सवारी का, आप मुझे 16 किलोमीटर पैदल ही जाना है। हमने कहा बैठिए। कन्नड़ बोल रहा था, बैठाला, लेकर के आया, उतारा। वो रास्ते में मैं समझ जाइए कि मतलब वो सब कुछ बोल रहा था कि आप मेरे भगवान हैं, आप फला हैं, आप फरिश्ता बन गए। क्यों? ये सामने वाली कौम होती है जो हजारों खुदाओं को पूछती है, वो तुमको भी खुदा बोलने लगती है क्योंकि उसकी आदत ही सबको खुदा कहने की है। एक और बढ़ा लिया उसने। मेरा कहने का मतलब ये है कि फौरन एहसान मानते हैं, लेकिन हम लोगों को ये सब बातें बताई नहीं गई हैं। मोटरसाइकिल से कभी जा रहे हैं, कभी बच्चे स्कूल के हैं, कोई बोल हाथ दे दिया, बैठा लो यार, क्या कर लेगा वो। लेकिन नहीं, ये साइंस से गुजरना पसंद करते हैं, किसी की मदद करना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादा इसको महसूस करें। इसी तरीके से गाड़ी में बैटरी चार्जर रखना जानबूझकर रखा जाए। इस नीयत से नहीं रखा जाए कि हमारी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो दूसरे की गाड़ी रोक करके हम अपनी बैटरी चार्ज, नहीं, आप इस नीयत से रखें कि दूसरे की अगर डिस्चार्ज हो गई तो अपनी बैटरी से हम चार्ज करेंगे। इस नीयत से रखें। हालांकि वो तुम्हारा तो काम अपने आप आ जाएगी। जरूरत क्या है उसके लिए? आपको नियत करने की, नियत करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से गाड़ी में कभी कभी जो आप गाड़ी एक खराब हो जाती है तो दूसरी गाड़ी को घसीट के लाते हैं, ऐसी शक्ल होता है, तो उसके लिए भी आप रस्सी रखें। और रस्सी में इस बात को रखें कि किसी दूसरे की गाड़ी फंसी रहेगी तो हम निकाल देंगे। ये सारी चक्रें हो सकती हैं ड्राइविंग में। बहरहाल हर लम्हा जो आदमी ये सोचते रहना चाहिए कि हम इसको इबादत कैसे बनाएं। इसी तरीके से आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। आपने देखा कि सामने जाम लग रहा है, आपको मालूम है, अचानक जो लोग गाड़ी रोकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे 130, 140, 130, 140 गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं। अगर सामने वाले ने अचानक ब्रेक मार दी तो एक साथ 30, 35 गाड़ियां टकराती हैं। कभी पिछली मरतबा 80 गाड़ी का रिकॉर्ड आया था कि 80 गाड़ियां एक दूसरे से क्या हो गई, टकरा गई। तो लिहाजा जैसे ही आपको महसूस हो कि सामने जाम लग रहा है, आप बहुत दूर से डबल इशारा लगा दें और पीछे वाला इस बात को समझ ले कि वाकई में जो है सामने जाम लगने वाला है, कोई प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, लिहाजा इसने डबल इशारा लगाया। वो भी क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा इस बात का। इसी तरीके से बच्चों को ये भी बताएं। बच्चों को बताने का मतलब यही है कि अब्बा जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो चलती गाड़ी से कचरा डालना बंद कर दें। गाड़ी चलती रहती है, अब्बा उठा करके केला का छिलका फेंक दिया, ये कर दिया, बच्चे इसी को देखते हैं, लिहाजा यही बात वो सीखते हैं। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखा जाए, तब जो है वो हकीकत में हम अपने बच्चों की सवारी के बारे में सही तरबियत करेंगे। और वो जो दुआ है वो दुआ हमेशा याद करना चाहिए, बैठाना चाहिए। बैठते वक्त अब्बा ही पढ़ें सबसे पहले, खुद ब खुद बच्चे भी पढ़ेंगे। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखुर